कंट्री से मतलब है, हम अपनी कंट्री को ऊपर ले जाना चाहते हैं। बढ़िया। हमारे देश की कम से कम 10 से 15 स्टेट ऐसी हैं जिनमें इस तरह का लोचा नहीं है। आप कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आप तुम्हारा वाला करे इधर आंध्र चले जाओ, इनमें काफी स्टेट है, उनमें है पर इतना नहीं है। लड़कियां लड़के सब जॉब करते हैं, अपने पे डिपेंड है। हमारे यहाँ 90% लड़के खाली पड़े रहते हैं और उनको काम कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हमारे अगर मुल्क पे कोई आंच डालेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, हमारा दुश्मन है। बढ़िया। ठीक है सर। तो हमारे क्या इंडिया के अंदर क्या चलता है, बस एक ही चीज चलती है, पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान भाई है क्या भाई, अपने देश को हमें क्या है, स्टडी लेवल पे आगे ले जाना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सोशल फैक्ट्स वाईटी में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों एक तो बाबरी मस्जिद को लेकर ट्वीट किया और दूसरा अमेरिका की किसी अदारे ने ये सर्वे किया था कि किस देश में ज़्यादा मजहबी आज़ादी है, अपने अपने मज़हब को पूजने की आज़ादी कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, कौन सी कंट्री में कम है। तो भारत का उसके अंदर नाम ही नहीं आया, क्योंकि भारत में मजहबी आज़ादी है। और पाकिस्तान का नाम उसके अंदर टॉप पर है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं के साथ और दूसरे मज़हबों के साथ जो वो करते हैं उनको फोर्स कन्वर्जन किया जाता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये तो सोचा नहीं हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी कंट्री का नाम इसके अंदर ना आए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने उल्टा अमेरिका को ये बोला है कि इंडिया का नाम इसके अंदर क्यों नहीं है। अब इसके ऊपर हिंदुस्तान की पब्लिक क्या कहती है, भारत के लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और पूछते हैं लोगों से कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। ठीक है। और क्या करते हैं आप? सर मैं जो है अपना फिलहाल तो सर्दी का काम कर रहा हूँ, गर्म टॉप हैं, जर्सियाँ हैं, ओके काम कर रहा हूँ। ओके बढ़िया। तो सर, पाकिस्तान का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? सर पाकिस्तान का दिमाग में मतलब सुनते ही दिमाग में तो ये आता है, अब जैसे कि हमारा इंडिया है जी, हमें इसको पावरफुल बनाना है जी, एजुकेशन के मामले में भी, जी, हर चीज़ के मामले में। अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है सर, जी, हम जो अपने देश को कंपेयर करते हैं ना, ओनली पाकिस्तान से ही करते हैं। ना हम चाइना से करते, ना हम अमेरिका से करते, यूनाइटेड किंगडम जो कंट्रीज है उनसे नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ वही दिखता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई हमें जब हमारा देश, हमारी कंट्री ऊपर जाएगी, हाई लेवल पे जाएगी, तो पाकिस्तान क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और फिर एक बात है, हम जो है मुसलमान हैं, हमारे नबी ने जो है हमें बताया कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो हमारे अगर मुल्क पे कोई आंच डालेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, हमारा दुश्मन है। बढ़िया। ठीक है सर। तो हमारे क्या इंडिया के अंदर क्या चलता है, बस एक ही चीज चलती है, पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान भाई है क्या भाई, अपने देश को हमें क्या है, स्टडी लेवल पे आगे ले जाना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने हैं, दुनिया भर का हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो जीएसटी लेते हैं ना, वो एजुकेशन फ्री करते हैं। हमारे देश में क्या चल रहा है बताओ। ये मेरा भाई है, कृष्णा है, दोस्त है, रोटी बना के खिलाता है मैंने। अच्छा। इतना भाईचारा है हमारे अंदर। लेकिन ये क्या मतलब हिंदू मुस्लिम, हाँ हिंदू मुस्लिम में इतना भाईचारा है। लेकिन और आज भी जो हमारा देश कामयाब है, जो इस टाइम सही चल रहा है, तो हम लोगों की प्यार मोहब्बत से, इंसानियत की वजह से ही चल रहा है, भाईचारे की वजह से चल रहा है। लेकिन कुछ अनपढ़ और कुछ एजुकेटेड भी इतने मतलब खराब हो चुके, उसमें मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, उनके खून में रंग चुकी है चीज, निकाल नहीं सकते आप उनको। उनका तो बस पता नहीं क्या होगा, और उनके चक्कर में हमारे देश का पूरा सत्यानाश हो रहा है जी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे इंग्लैंड का हो, बांग्लादेश का हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी कंट्री से मतलब है, हम अपनी कंट्री को ऊपर ले जाना चाहते हैं। बढ़िया। हमारे देश की कम से कम 10 से 15 स्टेट ऐसी हैं जिनमें इस तरह का लोचा नहीं है। आप कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आप तुम्हारा वाला करे इधर आंध्र चले जाओ, इनमें काफी स्टेट है, उनमें है पर इतना नहीं है। उनकी देख लो आप तरक्की कैसी है। आप तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, केरला चले जाओ, उन लोगों को क्या है, अपने काम से मतलब है। लड़कियां लड़के सब जॉब करते हैं, अपने पे डिपेंड है। हमारे यहाँ 90% लड़के खाली पड़े रहते हैं और उनको काम कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही काम है भाई साहब। वहाँ पर लड़के अभी अपने पे खुद पे डिपेंड है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं इन साउथ एरिया के अंदर जो अपनी पूरी फैमिली को पाल रही है। अच्छा जी। हमारे यहाँ लड़के, जवान लड़के खाली पड़े हैं, तफरीबाजी कर रहे हैं, बैठे रहते हैं किनारों पर मोहल्ले के, और बस जो है ड्रामेबाजी चलती रहती है। सोचना चाहिए। पता है क्या सर, जैसे कि आपने बात की, उसमें से बात में से ही सवाल निकला कि आप बोलते कि पाकिस्तान से ही हमारा मतलब कंपेरिजन बनता नहीं है सर, उनसे हमारा कंपेरिजन बनता नहीं है कोई भी। लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है, ठीक है सर, वहाँ से कुछ ऐसी बातें उठती हैं
मैं कल की न्यूज़ देख रहा था कि वहाँ का मीडिया यही चलाता है कि भारत में अब पता क्या, एक सर्वे निकला, अमेरिका ने एक सर्वे किया कि धर्म के लिहाज से कौन से देश में आज़ादी है, कौन से देश में नहीं है। अब जो उस लिस्ट के टॉप पे आएगा उसमें बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, ठीक है सर। अब इंडिया का उसमें नाम ही नहीं आया, इंडिया का इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आज़ादी है। थोड़ा मैं भी घूम गया बाजी, इसमें मसला ये है जी वीरे कि इंडिया के अंदर जो कहा है ना उन्होंने कि टॉप लिस्ट में क्यों नहीं आया। मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा। जी बताइए। पाकिस्तान के लोग या वहाँ का एक फॉरेन मिनिस्टर है, बिलावल भुट्टो है नाम उसका, उसने अमेरिका को सीधा ये बोला है कि तुम लोगों ने इंडिया का नाम क्यों नहीं डाला। मतलब उसको ये नहीं है कि हमारा नाम नहीं आया, मतलब हमारा नाम आ गया तो हमें उसको निकालना है या हम उसके लिए क्या कदम उठाएंगे कि हमारा नाम आगे से ना आए हमारे देश का। उनको ये है कि हमारा नाम आया तो इंडिया का भी आना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, वो थिंकिंग है उनकी। सर उसमें क्या थिंकिंग है, अगर उनकी थिंकिंग है तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है सेकुलर है वो जी, हर किसी को कानून भी इजाजत देता है कि अपने धर्म का अच्छे से पालन करें जी, ठीक है जी। लेकिन अगर इसमें कोई वो क्या है, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट है, वैसे तो मैं किसी गवर्नमेंट के जो है मतलब वो नहीं हूँ, क्या नाम उसका, कोई अखिलेश हो कोई कांग्रेस हो, मैं सब ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओके, इनको क्या है, अगर इनको अपनी गद्दी चाहिए तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ये लड़वा भी सकते हैं, लोगों को हर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा देश है हमारा कि अगर यहाँ पर किसी को किसी के धर्म से रोकने की कोशिश करेंगे तो लोग धरने प्रदर्शन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, अपना हक मांगेंगे, मतलब उसकी आजादी है। हाँ, उसकी पूरी आजादी है। अगर ऐसा कोई करने भी चाहे तो पाजी कर नहीं सकता। और अगर बाहर की कंट्री, पाकिस्तान हो कोई सी भी कंट्री सोचती है कि यहाँ पर किसी को किसी के धर्म को मानने से रोका जा सकता है तो ये बहुत बड़ी भूल है। न यहाँ ऐसा होगा, और अगर होगा दंगे फसाद होंगे, ड्रामेबाजी होंगी, ये सब कुछ होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए बहुत बढ़िया, अगर दंगे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि शांति है, मतलब सबको अपनी आज़ादी है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो पिद्दी सा है जी, बांग्लादेश भी पिद्दी सा है जी, और आसपास की जितनी भी ये मतलब हमारे एशियाज में कंट्रीज लगती है जो हमारे हिंदुस्तान से कटी हुई है, हमारे से नीचे लेवल में ही है। बिल्कुल, हम अगर अपनी कंट्री को ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे ना तो ये बोलेंगे नहीं। अभी कुत्ता भौंक रहा है जी, आप जा रहे हो, भौंक रहा है ना, भौंकने दो ना, क्या कर सकता है वो। बिल्कुल, समझ रहे हो जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें जो है ना अपनी कंट्री की जो मतलब वो है ना हर चीज ऊपर ले जाना चाहिए। हमें हमारी इकोनॉमी जो है बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, हम एजुकेशन में बढ़ने चाहिए, हम हर तरीके से जो ऊपर, फिर हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो पाकिस्तान तो धमकियां देता है, करता कुछ नहीं है, हर बार मात खा लेता है, ठीक है। और ये हमारा जो वो है चाइना ने हमारा कम से कम जितना ये तुम्हारा उत्तराखंड है ना, इतनी जमीन वो हमारी हथिया चुका अब तक जी। उस पर हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमसे ऊपर पावर में है जी, ठीक है। हम अगर ऊपर पावर में पहुंच जाएंगे तो पाकिस्तान क्या है फिर, वो भी नहीं बोलेगा हमारे सामने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आप छोड़िए जी, और आप बांग्लादेश को भी छोड़िए, हर कंट्री को छोड़िए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी कंट्री अगर ऊपर लेवल पे जाएगी ना जी, तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल, ठीक है जी। आज वो क्यों बोल रहे हैं, आजकल पाजी पता एजुकेशन बिजनेस बन गया, धंधा बन गया। इंटर के बाद अब गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। इंटर के बाद आदमी सोचता है कि भाई कोई पढ़ाई महंगी हो गई, पाजी बहुत ज्यादा महंगी हो गई। देखो इंटर के बाद आप कोई सा भी कोर्स खा लो, गरीब आदमी का तो लोन लेना पड़ता है, या फिर अपना क्या नाम उसका रूखी सूखी खा के जैसे तक से अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद भी देश के अंदर इतनी कुछ खास नौकरी जल्दी से मिलती नहीं है। अगर कोई कम पढ़ाई करके किसी चीज में फॉर्म भरता है तो आप बीए वाले को सिलेक्ट करोगे या मुझे 10वीं वाले को 12वीं वाले को सिलेक्ट करोगे? नहीं, वो तो बीए वाले को ही करेगा। तो बस, तो फिर पाजी तो मतलब कहना ये है कि अपने देश के अंदर स्टडी का मामला बहुत वीक है। तो सर क्या मतलब आपके हिसाब से क्या कदम उठाने चाहिए, मतलब ऐसे कुछ हमारे देश को जो है कदम ये उठाना चाहिए कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस दें। एक फ्री करे एजुकेशन को, ओके। अच्छा जी, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये ज्यादा से ज्यादा बनवाए, ओके। दूसरी चीज ये सड़क वगैरह, ये इलेक्शन के टाइम पे जो काम शुरू करते हैं और बोलते रहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, गली गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं है, इतना बुरा हाल कर रहा है, बाद में कुछ करते नहीं है। हाँ, बाद में कुछ करते नहीं है। अच्छा जी, ये सब काम पे फोकस ले गए। अब ये क्या नाम तुम्हारा भला करे, कभी 3 तलाक का मुद्दा उठा लिया, कभी किसी बुरखे पे मुद्दा उठा लिया, या किसी मुसलमान ने किसी चीज में मुद्दा, इन चीजों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी, बर्बादी की तरफ जाएगा बस। भाई काम दो लोगों को। बिल्कुल। अच्छा जी, तुम किसी चीज का सड़क का निर्माण करोगे, उसमें हजारों लोग जुड़ेंगे काम में। तुम किसी चीज का यूनिवर्सिटी का निर्माण करोगे, उसमें लोग काम में जुड़ेंगे। तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निर्माण करोगे, उसमें लोग काम में जुड़ेंगे। इस तरीके से तो काम बढ़ेगा। अब कुछ देश के अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर कहाँ से करेंगे लोग? बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये चीजों पे गवर्नमेंट को फोकस देना चाहिए। जहाँ तक भाई जीएसटी ले रहे हैं हम, टैक्स दे रहे हैं, बाहर से जो
हमारे देश के अंदर चीजें आ रही हैं, दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, हमारे देश से इतनी क्यों नहीं जा रही? हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें और हमारा कपड़ा, हमारे प्रोडक्ट जो है अदर कंट्री में जाए। अब हो रहा है, हाँ अब हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा। देखो पूरा नहीं हो रहा भाई, देखो ये तुम्हारा सुजुकी ले लो, गाड़ी की कंपनी ले लो, आप कोलगेट ले लो, आप कपड़ा ले लो, ज़ारा वारा, ये सब तुम्हारा लिवाई दुनिया सब कहाँ की है पाजी? सब बाहर की हैं। नहीं वैसे हाँ जी, एक बात आपको बताऊं, सुन तो लो, हमारे इंडिया की भी है पाजी। हमारे इंडिया का जो कॉटन है ना, पूरी दुनिया में हमारे इंडिया जैसा कॉटन नहीं है कहीं, नहीं है, जाता है इंडिया से। लेकिन क्या है, और जो भी चीज आ रही है वे आने के बाद उन पे लिखा होता है इंक्लूडिव ऑल टैक्सेस, यानी कि उनका टैक्स जा चुका। आपने अगर एक कोलगेट खरीदा यानी कि आपने टैक्स दे दिया, इतना टैक्स जा रहा है, और तुम्हारा वाला अगर जीएसटी जा रही है, फिर भी हम भूखे नंगे। अच्छा जी, 12-12 हजार करोड़ में, 15-15, 20-20 हजार करोड़ में एमएलए तो खरीदे जा रहे हैं, पर तुम्हारा भला करे ये देश जो है दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये मसला हो रहा है पाजी, देश को जो है एक ऊंचे लेवल पे ले जाने का बस मेरी ख्वाहिश है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, आपका विचार बहुत बढ़िया है सर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो है एक मतलब हम हाई लेवल के आदमी बने, हम पढ़ें लिखें, हम खुश रहें। हमारे जो दादी नानी है या भाई हैं, वो सड़क पे जो है दादी औरतें कैमरा ना बने मोहल्ले का। अच्छा जी, और जो हमारे लोंडे हैं वो थाली ना खड़े। मैं साउथ में रहता था पाजी, 7 साल रहा मैं साउथ में। साउथ में हमारे यहाँ जमात पर रहते थे, चेन्नई में, पेरियामेट में। पेरियामेट में तो वहाँ पर एक मेरे सामने भाई साहब रहते थे, जमात जाती है हमारे यहाँ 3 दिन की 10 दिन की। अच्छा। तो मैं जमात में गया एक बार, जाने के बाद तो उन्होंने मुझे बोला, मैं भी चले गया जमात में। उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा भाई वालेकुम सलाम। कहने लगा आप एक्सरसाइज अच्छी करते हो। मैं बोला, मैं कहा जी भाई जी आपने कहाँ देख लिया? कहने लगे मैं आपके सामने ही रहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मतलब लोग इतने बिजी हैं, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, मेरे सामने रहते हैं, वे अपने ऑफिस में चले जाते हैं, मैं अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ पर लोग इतने वेले हैं पाजी, काम ही कुछ नहीं है, एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं, तू ऐसा है वैसा है, हिंदू ऐसा मुस्लिम ऐसा। भैया बंद करो यार, ये देश अब नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? दुनिया को देखो कहाँ ले जा रहे। जिन लोगों से तुम क्या नाम उसका टक्कर ले रहे हो तो हमारी बराबर के नहीं है, और जिनसे जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो बीटो पावर लेके बैठे हैं। वो अगर हमारे पे अटैक करना चाहे, उनसे किसी को परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। हमें 10 कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अपने देश को ऐसा बनाओ ना कि हम भी ऐसे हो कि हम अगर हमारे कोई खिलाफ बोले तो हमसे मुंह तोड़ तुरंत जवाब दे, किसी से परमिशन न ले सके। जी 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 जी। तो इसमें तो इस तरीके से बनाए। अभी तो भाई साहब हमें जो है इस जातिवाद को अलग रख के अपने देश को किसी लेवल पे, और ये जब ही निकल सकते हैं जब हम सब एक होके चलेंगे, भाईचारे से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। और पाजी इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। आपके दरवाजे पे कोई आए पानी मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए, उसे खाना दो, पानी दो, बाद में पूछो भाई साहब आपका नाम क्या है, आपको काम क्या है, आप कहाँ से आए हो। उससे ना पूछो कहने के तुम्हारे दरवाजे पे क्या नाम है भाई तेरा, हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई। ऐसा होता है वैसे यहाँ पे ज्यादा? ऐसा होता नहीं है, लेकिन पाजी ये चीजें है ना, क्या नाम उसका, अभी देखो हम बाइक पे जा रहे हैं, हमारा गाड़ी का स्टैंड हो जाए खड़ा है जी, 10 हिंदू भाई खड़े हो जाएंगे, मुसलमान भाई अपनी गाड़ी का, यानी उनको फिक्र है, उनके अंदर इंसानियत है, प्यार है। गिर जाएंगे अगर कोई मुस्लिम औरत पर्दे में हो और उसके साथ में बच्चा हो, 10 हिंदू भाई आ जाएंगे, उसको उठाएंगे, खड़ा करेंगे, यानी कि उनके अंदर इंसानियत है। तो भाई इस इंसानियत को, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखो। जोन सी भी सरकार हो, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई सरकार अच्छी लगती भी नहीं। सही, हाँ बहुत बुरी लगती है सारी सरकारें। तो मैं इन सरकारों से, गवर्नमेंट से भाई प्यार बढ़ाओ, भाईचारे को खत्म ना करो, इंसानियत को फॉलो करो भाई, ये दंगा फसाद बंद करो, देश को उनसे लेवल पे लेकर जाओ, बस ये मेरी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो दोस्तों ये थे रिएक्शन, और इसके ऊपर मेरी राय ये है कि बिलावल भुट्टो को पहले अपने देश के अंदर देखना चाहिए कि उसके देश में क्या हो रहा है। एक तो उसका खुद का पाकिस्तान डूबने के कगार पर है, उसको अपने देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है या भारत के लोग कैसे रह रहे हैं। आपने भाई की राय सुनी होगी, ये मुस्लिम भाई हैं, इनकी राय आपने सुन ली होगी। इनकी राय से आपको पता चल ही गया होगा कि भारत में कितनी मजहबी आज़ादी है या नहीं है। इन्होंने बता ही दिया सारी चीज़ें। और पंजाब में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, हम लोग ऐसा यहाँ पर सोचते ही नहीं है किसी भी, मतलब इनके भी सर पर टोपी थी, इसलिए मैंने इनको पहचान लिया कि ये भाई मुस्लिम है, नहीं तो मैं पहचान ही नहीं पाता या मैं बात ही नहीं करता ऐसे उनके साथ। मतलब वो मुस्लिम थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए और इसके ऊपर इनकी राय लेनी चाहिए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिएक्शंस के लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है इंडियन फैक्ट्स के नाम से, उसके ऊपर आप आ सकते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।